बच्चों, let's read the question. The question says DNA replication is found in 1 mitosis and meiosis 1, 2 mitosis, meiosis 1 and meiosis 2, 3 meiosis only, 4 mitosis only. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ फाउंड होती है. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. हमें 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल होता है एक सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स. सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स. क्या होता है इन इवेंट्स में? जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल, ये डिवाइड करता है इनटू डॉटर सेल्स. अब सेल साइकिल के 2 स्टेजेस होते हैं. ये 2 स्टेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं इंटरफेस और सेकंड फेज को हम बोलते हैं एम फेज. इंटरफेस क्या है? एक प्रिपरेशन फेज है. और एम फेज क्या है? ये है एक एक्चुअल डिवीजन फेज जिसमें सेल डिवाइड करता है. सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरफेस की. इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट सब स्टेज क्या है? G1 फेज, जिसे हम क्या कहते हैं? गैप 1 फेज. तो गैप 1 फेज क्या है? इंटरवल बिटवीन डिवीजन फेज एंड सिंथेसिस फेज. और सेकंड स्टेज क्या होता है इंटरफेस का? इसे हम कहते हैं एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है. डीएनए रेप्लिकेट्स. और इंटरफेस का लास्ट फेज यानी कि थर्ड फेज होता है G2 फेज, जिसे हम कहते हैं गैप 2 फेज. गैप 2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. तो एस फेज के दौरान क्या हुआ? डीएनए की रेप्लिकेशन हुई. अब ये रेप्लिकेटेड डीएनए क्या करेगा? सेल डिवीजन में पार्ट लेगा. किस में पार्ट लेगा? सेल डिवीजन में पार्ट लेगा. सेल डिवीजन 2 टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. जो मियोसिस 1 होती है इसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन. और मियोसिस 2 को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियस 2 बारी डिवाइड करता है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन एक ही बारी होती है. न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वंस. एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, अब क्या करेगा? वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा. फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था वो किस में एंटर करेगा? माइटोटिक सेल डिवीजन में. और सेकंड केस क्या होगा कि रेप्लिकेटेड डीएनए पार्टिसिपेट करेगा इन मियोसिस 1 में. सेकंड मियोसिस में डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज फाउंड इन, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 1 ऑप्शन, माइटोसिस एंड मियोसिस 1. तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 से माइटोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लेकिन मियोसिस 2 के टाइम पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 से मियोसिस ओनली, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सेल डिवीजन के टाइम पर होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा.
ऑप्शन 4 से माइटोसिस, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होती है, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।